देरी करे बढ़ते हैं हम अपनी पहली खबर की तरफ। पहली खबर है यूपी के बरेली जिले की। यहाँ पे एक कस्बा है फरीदपुर। यहाँ पे एक मुस्लिम युवक की शादी शाहजहाँपुर की लड़की शबनम से हुई थी। शबनम ने के मुताबिक कि उस युवक की जो है ये दूसरी शादी थी। पहली पत्नी की मौत हो चुकी है, उसके 3 बच्चे हैं। शबनम का जब निकाह हुआ उसके बाद वो बच्चों का ध्यान रखती थी, उनका पालन पोषण कर रही थी। लेकिन उसका जो शौहर है, उसका पति जो है ज़रा ज़रा सी बातों पर उसे अपमानित करता था, प्रताड़ना देता था, मारना पीटना करता था। ये सब उसे बहुत ही बुरा लगता था। लगातार छोटी छोटी बातों पर उसे मारना, आए दिन मारना पीटना, ये सब करना। इससे शबनम को जो है अपने अधिकारों का जो एक हनन दिख रहा था, तो उसे दिख रहा है कि उसे कोई अधिकार नहीं है। उसे प्रताड़ित कराता था ज़रा सी बातों पे। इसी बीच शबनम की जो है फेसबुक पे एक युवक शाहजहाँपुर में रहता है आकाश, उससे दोस्ती हो गई। वो जो है शबनम अपनी हर बात जो उसे परेशानी होती थी, उसका पति जो उसे बुरी तरह मारता था, वो अपनी सारी बात जो है आकाश को बताती थी। आकाश जो है हर समस्या का एक समाधान उसे बताता था और सुलझाता था। ये बात शबनम को बहुत अच्छी लगी। कुछ दिनों के बाद बातचीत करते करते दोनों के बीच प्यार और मोहब्बत हो गई। फिर उसके बाद शबनम ने आकाश को फरीदपुर बुलाया और उसके साथ वहाँ से वो चली गई। शबनम के पति ने जो है शबनम की जो है अपहरण की जो है रिपोर्ट दर्ज कराई पुलिस में। पुलिस ने शबनम और आकाश को पकड़ लिया। शबनम ने बताया वो बालिग है और उन्हें अपनी मर्जी से आकाश से शादी करी है। उन्होंने मुस्लिम धर्म छोड़ दिया है, वो हिंदू धर्म में हो गई है शिवानी। उन्होंने अपने फोटो भी दिखाए। पुलिस ने शबनम को कोर्ट में पेश करा। कोर्ट में भी जज साहब के सामने शबनम ने यह बयान दिए कि मुझे जो है उसे सम्मान चाहिए, वो सम्मान उसे मुस्लिम समाज में नहीं मिल रहा था। उसका पति ज़्यादा सी बातों पर सब मारता था, प्रताड़ित करता था, इसलिए उन्होंने इस्लाम धर्म छोड़ दिया है। हिंदू धर्म में महिलाओं को जो है सम्मान मिलता है और उसने हिंदू धर्म अपना लिया है। वो शबनम नहीं है, वो शिवानी बन गई। उनने जो है मुस्लिम धर्म अब छोड़ दिया है और अपनी मर्जी से उनने आकाश से शादी करी है। यह बयान के अकॉर्डिंग बयान जो सुना जज सामने, तो जज सामने कोर्ट से वहाँ पे इन्हें परमिशन मिल गई आकाश के साथ रहने की। आकाश के साथ जाने की कोर्ट ने परमिशन दे दी, जिसकी वजह से शबनम जो है अब वो शबनम नहीं रही। उन्होंने अपना मजहब बदल लिया, वो शिवानी है और वो जो है अब आकाश के साथ उसकी पत्नी बनके उसके साथ रहेगी। उन्होंने कहा मैं आकाश के साथ ज़िंदगी भर खुश रहूँगी क्योंकि वो मेरी छोटी छोटी सी बातों पर बहुत ध्यान रखता है। चलिए अब बिना देरी करे दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी खबर है यूपी के लखीमपुर खीरी की। लखीमपुर खीरी के निघासन में ये कांड हुआ है। यहाँ पर 2 दलित बहनों की पहले उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म करा गया, फिर उनके गले में रस्सी डाल के गला घोट दिया गया और मार दिया गया, फिर उन्हें खैर के पेड़ के ऊपर लटका के वहाँ से ये लोग चले गए। 6 युवक थे जिन्होंने ये कांड करा। मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस वहाँ पर पहुंची। लगातार जांच होने के बाद 15 घंटे के अंदर अंदर 6 को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें से एक जुनैद है जिससे मुठभेड़ के दौरान उसके पैर में गोली लगी है। बहुत ज़्यादा ये जो है बहुत बड़ा कांड हुआ है। इसे मानव आयोग ने भी रिपोर्ट तलब करी है। उन्होंने बताया कि ये मानव अधिकार के खनन का मामला है और बहुत ही इसमें जो है विवाद पैदा हुआ है। गुरुवार को जिस टाइम अंतिम संस्कार के लिए वहाँ पे बहुत ही भीड़ इकट्ठा थी, भारी विरोध हो रहा था, अंतिम संस्कार घर वालों ने करने से मना कर दिया। जिस टाइम गुरुवार के पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम के बाद ये क्लियर हो गया कि पहले उनके साथ दुष्कर्म हुआ, फिर रस्सी से उनका गला दबा दिया गया और फिर पेड़ के ऊपर लटका दिया गया। जब दोनों बहनों के जो है शव गांव में पहुंचे तो वहाँ पर मातम छा गया, चारों तरफ भीड़ लग गई, लोगों ने भारी विरोध करा। घर वालों ने गुरुवार को उसका अंतिम संस्कार करने के मना कर दिया। दोनों बहनों के अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया गया, जिसके बाद उन्होंने अपनी 3 मांगें रखी और जब तक ये 3 मांगें पूरी नहीं होंगी वो अपनी लड़कियों का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। लेकिन प्रशासन के बहुत ज़्यादा समझाने के बाद उन लोगों ने अंतिम संस्कार के लिए राजी होगा, लेकिन अंतिम संस्कार के विरुद्ध भारी विरोध हुआ है। पब्लिक ने भारी विरोध कराया, एतराज जताया। पुलिस ने मौके पर जिला अधिकारी साहब भी पहुंच गए थे। उन्होंने घर वालों को समझाया। उन्होंने कहा उनकी मांगें ज़रूर पूरी होंगी और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। घर वालों ने दोषियों को फांसी की सज़ा देने की मांग करी है। घर वालों के समझाने के बाद गुरुवार देर शाम को दोनों बहनों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस मामले में जो है बहुत ही
घिनौनी हरकत करी है 6 लोगों ने। चलिए उन 6 युवकों का नाम मैं आपको बताता हूँ, कौन कौन वो युवक हैं और उन कहाँ रहते। पहले युवक का नाम है जुनैद। मुठभेड़ के दौरान इसके ही पैर में गोली लगी। दूसरे युवक का नाम है सुहेल। तीसरे युवक का नाम है आरिफ। चौथे युवक का नाम है हफीज़। पांचवें युवक का नाम है करीमुद्दीन। छठे युवक का नाम है छोटू गौतम। बता दें यहाँ पे ये जो छोटू गौतम है, यही इन जो है युवतियों को, दोनों युवतियों को घर से ले गया था वहाँ पे खेत में, जहाँ पे ये 5 युवक जो हैं, जुनैद, आरिफ, करीमुद्दीन, ये सब वहाँ मौजूद थे। उसके बाद इन लोगों ने उनके साथ दुष्कर्म करा, सामूहिक दुष्कर्म करा। फिर जो है वो लोग शादी की जिद पे अड़ी हुई थी, इसको लेकर उन्होंने जो रस्सी से दोनों का गला दबा दिया, रेत दिया। फिर उसके बाद उन्हें पेड़ के ऊपर टंगा के वहाँ से भाग गए। जैसी खबर फैली, मीडिया में खबर फैली, पुलिस ने कार्रवाई करी और 15 घंटे के अंदर अंदर 6 आरोपियों को पकड़ लिया है। अब जल्द से जल्द ये मांग करी जाएगी कि इन 6 को जो है फांसी की सज़ा हो, क्योंकि इन्होंने बहुत ही नीच काम, गलत काम करा है। और SC/ST आयोग ने भी इस पर रिपोर्ट तलब करी है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, घंटी बेल आइकन दबाएं। हम आपके लिए इसी तरीके की वीडियो लाते रहते हैं और जो घटनाएं देश और दुनिया में हो रही है वो आपको इसके माध्यम से देते रहते हैं। थैंक्स वॉचिंग फॉर माय वीडियो। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।